हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महा मैराथन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एग्जाम पास करना है, सरकारी सीट लेना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो टाइम से आप लोग आ जाया करें क्लास में, ठीक है। एक भी मैराथन क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ओके। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 160 वाला क्रैश कोर्स भी आप लोग अंतिम दिनों में इससे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ओके। चलिए, ये प्लेलिस्ट है, हर सब्जेक्ट की क्लास आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। एंड ये एडमिट कार्ड वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, कैसे क्या डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है ये भी बताया हूँ, ठीक है। सुबह अपलोड हुई है वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आ गया है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्लास को स्टार्ट करें। वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार अपनी क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। क्या पता है इस बार एग्जाम में पूछ ही ली तो गलत नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए, पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, बहुत अच्छे। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना। देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेट पूछे तो 19 जुलाई आपको याद रखना है, ठीक है। 19 जुलाई, जैसे 1 जनवरी 1949 को जो है किसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? आरबीआई के राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। ये भी डेट पूछा जा सकता है, 19 जुलाई 1969 याद रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में, ठीक है। तीसरा का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप को पेशकश की है? बताइए। चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। पूरी क्लास जरूर देखा करें, एक भी क्वेश्चन ना ही एक ही क्लास आपसे मिस होनी चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करें भाई। तो वो एक्ट कौन सा है? चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है एक्ट ऑफ 1919, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए भाई सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। तो चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका स्थित है तंजावुर में, ठीक है। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, ये तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखना। चलिए, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर जो है प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? बताइए भाई सब लोग। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो ये बना था मॉन्ट्रियल में, ठीक है ना। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए भाई सब लोग। बहुत अच्छे। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो आप लोग, ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके।
तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की गई थी, ये खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है बताइए भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं ए, बी एंड सी, डी, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो बताइए फटाफट आंसर दें, इसका क्या आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है बताइए भाई सब लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ध्यान रखना, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो 8वां का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वह प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, उन्हें क्या कहते हैं। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, उन्हें क्या कहते हैं। एमुलेटर, इवेल्यूएटर, सिमुलेटर या पीसीबी। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, उसे एमुलेटर कहते हैं। 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते रहो और एग्जाम पास करना है। अंतिम दिनों में मूल मंत्र चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा दूँ ताकि एग्जाम में ही डायरेक्ट आ जाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। और अभी तो समय है आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन वाली क्लास लाऊंगा मैं। तो लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। वेरी गुड। चलिए, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं। क्राउन कहते हैं या छत्र कहते हैं या अंडर स्टोरी कहते हैं या वन तल कहते हैं, उसे कहते हैं अंडर स्टोरी। क्या कहते हैं। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट आंसर करें, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सभी बच्चे। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है। क्रिकेट में, हॉकी में, टेनिस में, गोल्फ में। राइट आंसर छापिए सभी लोग। तो रोल इन का जो संबंध है हॉकी खेल से, ठीक है। चलिए, आप लोगों से प्रश्न है, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी खेल में। चलिए, बहुत अच्छे। और हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। एक तो भारत का ही है और एक किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको बताना है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बताइए भाई सब लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, वो है आपका मुंबई। आप लोगों से 2 प्रश्न हैं, बंदरगाह से ही रिलेटेड है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापें। चलिए, जवाब दीजिए सब लोग। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, ठीक है। विशाखापत्तनम, मुंबई। वेरी गुड। चलिए, ऐसे ही जवाब दिया करो। चलिए, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 41वें, 42वें, 43वें या 44वें। राइट आंसर 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना, एक भी मैराथन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए 14 तारीख तक। तो भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया बताइए भाई। बहुत ही सरल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न पूरी क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह या सुखदेव। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, और भी ऑप्शन चाहिए तो एक बार ऑप्शन ले सकते हैं एक और। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। स्टार लगाइए इस प्रश्न में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ये नोट कर लेना। ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। 16 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है बताइए भाई। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध
किससे है? सामने वाली पाली से, पश्च कपाल पाली से, या कनपटी की पाली से, या मित्ती पाली से? तो इसका जो संबंध है वो है कनपटी की पाली से। 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम किससे जो है संबंधित है, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक घोल किसका कोयलाइडी विलयन होता है? एक घोल जो है किसका कोयलाइडी विलयन होता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक घोल किसका कोयलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव का, ठीक है। 19 का जितने भी बचे यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से क्या मल जल उपचार का उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपग्रेड किया जाता है? देखिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले सुबह वाली मेरी वीडियो देखना। अगर उसके बावजूद भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तब आप लोग मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो आप लोग मुझे मैसेज करते हो। अब ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। अब मैंने बताया कि प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, तो अब बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि ये क्या हो रहा है, मतलब वीडियो आप लोग देख नहीं रहे हो, तुरंत मैसेज कर देते हो। अब एक बच्चा कमेंट किया था, अब भाई 9 से 12 पेपर है, उधर 2 से 5 पेपर हैं, तो उसको अब मैं टाइम क्या समझाऊं? मतलब ग्रेजुएशन आप लोग कर चुके हैं, ग्रेजुएशन बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतना भी तो आपको जानकारी होना चाहिए ना। छोटी छोटी जानकारी है तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सब चीज़ें। तो मल जल उपचार का उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपग्रेड किया जाता है। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गाढ़ा कीचड़, ठीक है। चलिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, तो अभी भी समय है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं याद कर लीजिए, स्थापना वर्ष, कौन कौन से सदस्य देश हैं, कुल कितने सदस्य देश हैं, नया कौन सा है, अंतिम कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एनडीबी का जो मुख्यालय है वो है आपका संघाई में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए भाई सब लोग, कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फटाफट आंसर करें, कौन सा वो इराकी शहर है जो टिग्रिस नदी किनारे बसा हुआ है? 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बगदाद। चलिए बहुत अच्छे। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? बताइए मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? 23 का जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करता है, ठीक है। 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के नोट करिए। उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में जो है संचयित होता है? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेल्यूलोज के रूप में संचयित होता है, ठीक है। बहुत अच्छे। 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सुम्पीटर ने किया था। 26 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्रिप्टन। 27 का फटाफट आंसर करें और रफ्तार आप लोग अपनी बढ़ा दें, स्पीड थोड़ा बढ़ा दें पढ़ाई में, ठीक है। जो भी आपके पास कंटेंट है, मेरी PDF है या कोई भी बुक्स हैं, तो आप लोग उसे पढ़ें, खूब पढ़ें, दबा के पढ़ें। 27 का जवाब दीजिए। नाइट्रोजन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 78%, ठीक है। चलिए वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी?
बताएंगे सब लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। कल से आपको मतलब थोड़े नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, और उनसे ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, और 2 लाख सब्सक्राइबर 15 जून से पहले पहले आपको कंप्लीट करवाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, तभी पूरा होगा 15 जून को, ठीक है। 2 लाख सब्सक्राइबर हिट करवाना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? 29 का जवाब दीजिए। दिल्ली से देवगिरी बदले थे, ठीक है। 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? बताइए भाई सब लोग, 30 का जवाब दीजिए। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। चीन राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? 31 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, तो वो बनाती हैं यारडांग। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्पाइग्नोमेनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किससे रक्तदाब को मापता है? किसमें रक्तदाब को मापता है? 32 को जवाब दीजिए। धमनियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? 33 का जवाब दीजिए। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वी मैक्स का फुल फॉर्म बताना है आपको। बताइए भाई, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करें। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इसका जो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो हैं सी जॉब दे रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेक्स, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? बताइए। 35 को जवाब दीजिए। तो ये आपका बन रहा है ईरान में, ठीक है। 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कन्याकुमारी में, ठीक है। 36 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा था किसने? गांधी जी ने, या गोखले ने, नेहरू ने, या तिलक ने? बाल गंगाधर तिलक कहे थे, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बे सुरंग किस देश में स्थित है? ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। सीडो का संबंध किसके विकास से है? सीडो का संबंध किसके विकास से है? 39 का जवाब दीजिए सब लोग। सीडो का संबंध किसके विकास से है? लघु उद्योग के विकास से है, ठीक है। 39 का जितने भी बच्चे यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, याद रखना, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बताइए भाई, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सूचना के रूप में दूरसंवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? सूचना के रूप में दूरसंवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? विषयक मानचित्र के रूप में, ठीक है। 42 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? 43 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत अच्छे। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है?
तो ये आपका है सतलज नदी पर, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? 44 को जवाब दीजिए सब लोग। उसे क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल कहते हैं, ठीक है। चलिए, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? 45 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है, ठीक है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? बताइए भाई, 46 का जवाब दीजिए, क्या कहते हैं उसे? लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। 47 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? बताइए भाई, किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है इसे? और स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में ये रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है इसे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। वेरी गुड। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बताइए, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? 50 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, ठीक है, दी जाती है। चलिए, बहुत अच्छे। हिंदी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। संदेश राचक के रचयिता कौन है? संदेश राचक के रचयिता है कौन? तो संदेश राचक के जो रचयिता हैं वो हैं अब्दुल रहमान। 51 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? बताइए भाई, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो वो महीना है अश्विन। 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं। बताइए भाई, 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस पंक्तियों के रचयिता हैं दिनकर जी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी के आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लाया हूँ मैं आज की क्लास में, तो पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो ताकि और सारे के बच्चों के पास पहुँच सके ये क्लास। चलिए, प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ शब्द किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ शब्द किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध की, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हिंदी शब्दकोश में अन्न किस वर्ण से पहले आता है? ये तो प्रश्न रट गया होगा और हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अन्न जो है किस वर्ण से पहले आता है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आहा के पहले आता है, ठीक है, वेरी गुड। स्टार लगा के नोट करिए इस प्रश्न को। चलिए, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? दंतव्य वर्ण, देखिए, टा का उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से होता है। चा का तालु से होता है, इसका नासिक से होता है, इसका जो है दंत से होगा, ठीक है। उच्चारण स्थान से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 प्रश्न तो जरूर से जरूर आएंगे। जो जितने भी उच्चारण स्थान वाले प्रश्न हैं बनते हैं, याद कर लीजिए। का वर्ग का जैसे कंठ से हो गया, चा वर्ग का तालु से हो गया, टा वर्ग का मूर्धन से हो गया, ता वर्ग का दंत से हो गया, पा वर्ग का ओष्ठ से हो गया, और तीनों सा याद रखिएगा। इसका तालु से होता है, इसका दंत से होता है, इसका मूर्धन से होता है, ठीक है, सब याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है कौन सा? शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है तो वो है आपका प्याऊ। ओके, चलिए, बहुत अच्छे।
चलिए महाधन उदय ये किसका संधि विच्छेद है बताइए, महाधन उदय। फटाफट आंसर करें, 59 का जवाब दीजिए। महाधन उदय किसका संधि विच्छेद है, महोदय का संधि विच्छेद है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, सद्भावना का, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है, 60 का जवाब दीजिए सब लोग। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है, सत धन भावना हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं क्या, लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं क्या, पद कहते हैं, क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डॉट डॉट बोलो, कोई सुन ना लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान में आएगा। जोर से बोलो या गाकर बोलो या चीख कर बोलो या धीरे बोलो, तो यहाँ पे धीरे आएगा कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा, यही आएगा आपका, ठीक है, धीरे। चलिए वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित कीजिए, पदक्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। वाक्य में शब्दों का क्रम जो है निर्धारित होता है किससे, सभी बच्चे आंसर करें। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है किससे, पद क्रम से होता है। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वनवास में कौन सा समास है बताइए भाई सब लोग। वनवास में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से जो है द्विगु समास किसमें है, इसमें अव्ययी भाव समास है। बताइए भाई द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इसमें, नीलकंठ में तो आपका बहुव्रीहि समास है, इसमें सप्ताह में आपका द्विगु समास है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए जिसका पहला पद संख्यावाची हो, तो अगर आप लोग मेरी हिंदी टॉपिक वाइज वाली क्लास ना देखे हो तो जाके देख लेना, रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास नहीं किसमें, बताइए द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं इसमें, तो सुख दुख में है द्वंद्व समास, पाप पुण्य में है, रात दिन में है, मतदाता में नहीं है। मतदाता में जो आपका समास है तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए तरंग का पर्यायवाची क्या है भाई, तरंग का पर्यायवाची क्या है, 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तरंग का पर्यायवाची है उर्मी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उर्मी। वेरी गुड। सूरज का पर्यायवाची क्या है, सूरज का पर्यायवाची बताइए, सूरज का पर्यायवाची क्या है, 68 का जवाब दीजिए। तो दिवाकर, भास्कर, आदित्य, कौन कौन सा इसमें सूरज का पर्यायवाची बताइए सब लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताइए भाई इसमें सूरज के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो इसमें भास्कर भी है, दिवाकर भी है, ठीक है ना, आदित्य भी है, ये सभी आपके सूरज के पर्यायवाची हैं, नोट कर लेना अलग से। भावना का पर्यायवाची बताइए, भावना का, फटाफट आंसर करें भाई। भावरा का पर्यायवाची कौन सा है इसमें, ये भृंग है आपका। 69 का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भावरा का पर्यायवाची भृंग है। और भी होते हैं जैसे भ्रमर हो गया, मधुकर हो गया, मधुप हो गया, ये भी आपके होते हैं, ठीक है। अनाज का पर्यायवाची बताइए सभी लोग, अनाज का पर्यायवाची कौन सा इसमें, 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, फटाफट आंसर करें, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सभी बच्चे। शस्य आपका जो है अनाज का पर्यायवाची है, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए ये विलोम शब्द आपको बताना है, निंदा का जो है विलोम शब्द क्या होगा, निंदा का विलोम शब्द। 71 का जवाब दीजिए सब लोग। तो निंदा का जो विलोम शब्द होगा स्तुति होगा, क्या होगा, स्तुति। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, इसका भी विलोम आपको बताना है, शयन का विलोम क्या होगा। जागरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। स्वाधीन का क्या हो जाएगा, स्वाधीन का क्या होगा, फटाफट आंसर करें, गोली की रफ्तार से उत्तर दें सभी बच्चे। स्वाधीन का क्या हो जाएगा, स्वाधीन का आपका हो जाएगा पराधीन, क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, ठीक है ना। संध्या और रात्रि के बीच का समय, वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। संध्या और रात्रि के बीच का समय, वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। 74 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे।
गोधुली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोधुली। वेरी गुड। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, मुमुक्षु हो जाएगा। ठीक है, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें बताइए। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला नहीं सही है। आलोचना करने वाले के लिए शब्द आराधक नहीं होता है, आलोचक होता है। ठीक है, चलिए। आराम शब्द है, कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है या देशज शब्द है या विदेशी शब्द है या अरबी शब्द है, कैसा शब्द है, फटाफट आंसर दें। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। आराम शब्द है, कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। 77 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या, वह कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। कृपण शब्द है, कैसा शब्द है, अर्ध तत्सम, तत्सम, देशज या तद्भव। कृपण शब्द कैसा है, 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कृपण शब्द है कैसा, तत्सम शब्द आपका है ये। ठीक है ना, चलिए, बहुत अच्छे। गुड़िया में प्रत्यय कौन सा है भाई, गुड़िया में प्रत्यय कौन सा है, 80 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड़िया में प्रत्यय कौन सा है, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गुड़िया में जो आपका प्रत्यय है ईया प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, ईया प्रत्यय। चलिए, बनावट में प्रत्यय बताना है आपको। बनावट में कौन सा प्रत्यय है, सभी बच्चे 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। और जितने भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुआ करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताया करें। और रीजनिंग की जो है, अगर आपको जो है मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन विद सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो बनावट में आवट प्रत्यय है आपका। ठीक है ना, 81 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिकनाहट में प्रत्यय बताना है, चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय उपसर्ग से एक एक प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, सारे टॉपिक एक बार फिर से रिवीजन आप लोग कर लेना, हिंदी के जितने भी हैं, और रीजनिंग में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। आहट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अभियान में उपसर्ग बताना है यहाँ पे। अभियान में उपसर्ग कौन सा है, अभियान में उपसर्ग है अभी उपसर्ग। ठीक है ना, चलिए। यहाँ पे आपको बताना है पर्यायवाची शब्द, मतलब जो इसमें ना हो, जैसे खग है, खग का पर्यायवाची जो ना हो उसको बताना है आपको। तो इसमें ये है, ये है, ये है। गंधर्व आपका खग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, चलिए। अब्ज का बताना है कौन सा नहीं है पर्यायवाची। कलंक नहीं है आपका। ठीक है ना, इसमें। चलिए, कनक का बताना है, कनक का। सोना है, गेहूं है, धतूरा है, किरण आपका नहीं इसमें। ठीक है, चलिए। अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होता है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ होता है डींग हाँकना होता है। क्या होता है, डींग हाँकना। चलिए, 88 से 89 तक में कहावतों के अर्थ आपको बताने हैं। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है, मखमली जूते मारने कहावत का अर्थ क्या होता है, व्यंग करना, विद्वान का अपमान करना, सौम्य व्यक्ति को प्रताड़ित करना, मधुर बातों को लज्जित करना, मधुर बातों से लज्जित करना। तो मखमली जूते मारना का जो अर्थ होता है कहावत का, मधुर बातों से लज्जित करना होता है। ठीक है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सभी बच्चे 89 का जवाब दीजिए। गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सभी बच्चे। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस कहावत का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा,
कि मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। ये काले छपे हुए शब्दों का शुद्ध रूप बताना है। जैसे यहाँ पे विधायक लिखा हुआ है तो विधायक का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, 2 नंबर बिल्कुल फ्री का है। ये भी गलत हो गया तो बहुत बेकार बात है। तो ये वाला विधायक का शुद्ध रूप है, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए वजीफ़ा का शुद्ध रूप बताना है। ये वजीफ़ा जो है इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर बार का नियम है। और इसकी मैं स्पेशल क्लास लिया हूँ, ठीक है ना। एक जैसे विराम चिन्ह की स्पेशल क्लास लिया हूँ, उससे भी 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो वजीफ़ा का जो शुद्ध रूप है ये वाला है। कौन सा है? ए वाला। 91 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी ये भी है बट यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है कि चलिए इससे हमसे मतलब ही नहीं, केवल ये ब्लैक वाले को देखना है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप बताइए। आशीर्वाद तो बहुत पूछा जाता है, कमैनी बहुत पूछा जाता है, एक श्रृंगारा बहुत पूछा जाता है, एक ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है। तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप ये वाला है, ठीक है ना। चलिए दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए आप लोग। सही वाक्य का चयन करें आप लोग। मैंने कल बम्बई जाना है, मैं कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है। तो इसमें मुंबई अशुद्ध है, इसमें ये अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध वाक्य मुझे कल मुंबई जाना है, ठीक है। चलिए श्रृंगार रस की रस मैत्री किससे है? श्रृंगार रस की रस मैत्री किससे है? बहुत अच्छे। 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। श्रृंगार रस की रस मैत्री किससे है? हास्य से है, ठीक है। गणों की कुल संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। गणों की कुल संख्या है कितनी? 8 है। कितनी है? 8। वेरी गुड। चलिए रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उरियारे लगे बढ़े अंधेरो होए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार? श्लेष अलंकार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये गद्यांश, ठीक है ना। देखिए गद्यांश में सबसे पहले आपको करना कैसे है, गद्यांश के जरूर प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ाना। जैसे जैसे उसमें से उत्तर मिलता जाए वैसे वैसे आपको टिक करते जाना है, ठीक है। लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? तो सबसे महत्वपूर्ण है बात कहने का तरीका, ठीक है। चलिए संवाद तभी जो है सार्थक होता है जब क्या होता है, देखिए गद्यांश वगैरह तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, कोई भी इसमें सूत्र फार्मूला तो लगता नहीं है। तो आप लोग पढ़ेंगे गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से उत्तर। जल्दबाजी में गद्यांश मत करिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। 5 क्वेश्चन अगर गद्यांश में दिया है तो 3 क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे और 2 क्वेश्चन क्या करता है उसमें व्याकरण से बना देता है, ठीक है। शब्द रहेगा उसी गद्यांश से ही। तो संवाद तभी सार्थक होता है जब जो है कहने सुनने वाले सक्रिय हों, एक्टिव हों, ठीक है। खामोशी ही बोलने लगती है, यह अभिप्राय है कि जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो तभी तो जो है बाकी बच्चों को पता चल जाता है उन्हें भी शांत होना है, ठीक है। चलिए लेखिका के अनुसार जो है एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की महामैराथन की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास के बारे में एक फीडबैक ज़रूर देना, कैसी लगी क्लास। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 जून से पहले 2 लाख सब्सक्राइबर टच करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।